this could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो क्या डाउट्स लें आज, बताओ कौन सा टॉपिक करें? भाई मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। जैसे कोई भी हमारी लोअर लो बनता है, हाँ मतलब अपट्रेंड है लेट से, हाँ और कोई एक नया एक लो बनता है, उसके बाद हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट होता है। उसके बाद हमें वो डिमांड जोन वेरीफाई कब होता है? जैसे आप बोलते हो ना कि आज का डे हाई जब तक नहीं होगा तब तक वो डिमांड जोन वेरीफाई नहीं होगा। देखो परफेक्ट डिमांड जोन कब कहलाता है? देखो परफेक्ट डिमांड जोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमको कोई भी डिमांड ट्रेड करना है अगर, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, मैं डे हाई के ब्रेक का होने का वेट करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब तक डे हाई और डे लो के नीचे अंदर ही प्राइस रहेगा तो वो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इसका मतलब कोई भी उसमें हमको, ठीक है, वो पता नहीं लगेगा कि मार्केट कहाँ को जाना चाहता है। ठीक है, तो मैं डे हाई का अगर ब्रेक हो जाता है, समझ लो, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है जिसने ही पूछा था, ठीक है, डे हाई का अगर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ हमको साफ एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो हम डिमांड ढूंढते हैं। ठीक है, अगर प्राइस डे लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे सप्लाई से ट्रेड मिले, एक सप्लाई ढूंढने की। ठीक है, वो एक कंफर्मेशन टाइप होता है कि प्राइस कहाँ को जाना चाहता है या कहाँ को मार्केट जाना चाहता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है ना, जैसे अभी लास्ट डे भी ऐसा हुआ था कि मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया, डे लो से जस्ट 15-20 पॉइंट नीचे गई मार्केट, वहां पे स्टेबल किया, उसके बाद फिर उसने डे हाई भी ब्रेक किया और सब कुछ ब्रेक किया, वो ऊपर की तरफ गई। हम सप्लाई ढूंढेंगे वहां पे तो हमारे को दिक्कत होगी। देखो मैं बताता हूँ इसका भी रीजन क्या है। मार्केट ने डे लो ब्रेक किया था लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर मार्केट देखा जाए तो बुलिश है ना, ये तो आपको पता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है, लेकिन जब मार्केट ने डे लो ब्रेक किया तो वो एक डिमांड पे आया हुआ। ठीक है, मेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं है मार्केट ने क्यों रिएक्शन दिया था ऊपर, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट डिमांड पे आया हुआ, डिमांड से आने के बाद हमको रिएक्शन मिला। और पहली बात ये है, कभी भी 15 मिनट की डे मतलब 15 मिनट का हाई लो का ब्रेक होने का वेट करते हो तो ठीक है, तो ट्राई करो 30 मिनट भी चेक करो, एक बार 30 मिनट भी चेक करो। ठीक है, 30 मिनट में क्या पता वो 15 मिनट में जो नेक्स्ट कैंडल ने आपका ब्रेक किया वो 30 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। क्या पता मार्केट ने डे की लो की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर को मूव दिया, ब्रेक किया। ठीक है, फिर वो स्ट्रॉन्ग और बन जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, अभी चार्ट्स में दिखाता हूँ, रुको मैं चार्ट्स ही ओपन करता हूँ तो आपको समझाता हूँ आखिर ये चीज़ क्यों हुई थी। परसों हुआ था ना ये, फ्राइडे को आप बोल रहे हो, थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को चेक करते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ था। एक मिनट में देख, हाँ थर्सडे हुआ था भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी ओके मार्केट का डे लो जो था वो 17,767 था, मतलब 17,770। मार्केट ने लो बनाया पहला 735 और 730, उसके बाद 730 वाले डिमांड जोन से वो काफी अच्छा उसने रिएक्शन दिया था। वेट चेक करते हैं। देखो अगर 15 मिनट की ट्रेंड को अगर आप देखना चाहोगे भाई, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिर्फ अब ट्रेंड चल रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको फिर दिखेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर आपको दिखेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरऑल देखो अब इस केस में आप यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोगे नहीं लोगे वो अलग बात होती है। मैं इस केस में नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं क्यों नहीं लेना चाहता हूँ इस केस में, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर अगर आप देखोगे तो सिंगल कैंडल ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ये, और ये डे हाई ओपनिंग पे है। थोड़ा यहाँ पर वो नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा टाइम नहीं दिया। जैसे आपको यहाँ पर होगा मार्केट ओपन हुआ, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा और ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट से ब्रेक किया उसके ऊपर से नीचे आ गया। तो 1 आवर में अगर इसको आप देखोगे तो ये आपको लिक्विडिटी ग्रैप दिखेगा इस एरिया पे। ठीक है, एक नॉर्मल देखो दिख गया ना यहाँ पर, अगर मैं इसको इरेज करता हूँ फिर से। ठीक है, इस एरिया को आप देखो, ये एरिया को, ये बोल रहा था मैं इसको तब एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रॉपर ट्रीट नहीं किया। आपको ये लिक्विडिटी ग्रैप दिख रहा होगा यहाँ पे, एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैंने 15 मिनट में इसको ट्रीट नहीं किया क्योंकि एक प्रॉपर मुझे नहीं दिखा। तो मैं प्रीवियस लो मेरा अभी भी यही रहेगा। ठीक है, ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो मेरा अब होने वाला है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, जो मार्केट ने कर चुका है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, 13 की डेट है शायद, 10-14 डे हाई लो मार्क करते हैं इसका। ठीक है, ये है, ये था डे हाई, यही था ना इसका। नहीं ये नहीं था भाई, नीचे वाला था, ये यहाँ कहीं था। नहीं यही था
पता नहीं चल पा रहा है। यही था, हाँ, हाँ यही था, ठीक है। और 15 मिनट का लो ये था। इस केस में ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में जो सप्लाई फॉर्म हुआ है यहाँ पे, देखो इसमें तो शायद मैंने भी सप्लाई की ट्रेड दी थी क्या, मेरे को याद नहीं है। सैटरडे को क्या ट्रेड दी थी मैंने, क्योंकि इसमें सप्लाई तो मेरे को ठीक दिख रहा है। एक मिनट चेक करते हैं एक बार ट्रेड्स का। हाँ हाँ हाँ, ये देखो मेरे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दी थी, बट मैंने मना कर दिया था ट्रेड करने के लिए। इसमें मैंने ऑर्डर प्लेस भी किया था फ्यूचर्स का, बट कैंसिल कर दिया 44 मिनट अगो। सेट, हाँ ये मैंने दी थी ट्रेड, याद आ गया मेरे को। पर मैंने निफ्टी में नहीं दी थी, निफ्टी में ट्रेड मैंने नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? डिमांड है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो डिमांड फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, इसी डिमांड की वजह से रिएक्शन आया है इसमें, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना चाहते हैं, अगर हम नहीं जाना चाहते ज़्यादा, तो इस डिमांड के फेलियर का वेट करना पड़ेगा एक सप्लाई के, वरना यहाँ पर जो एक सप्लाई फॉर्म होगा इस एरिया पे, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग होगा। ये सप्लाई जो फॉर्म हुआ है वो हुआ तो स्ट्रॉन्ग है। प्राइस ने क्या किया है, देखो प्राइस का मूवमेंट देखो। प्राइस ने एक 50 हाई लो लगाया है, उसके बाद डेज हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी, प्रीवियस डेज हाई भी है और करंट डेज हाई भी है, और इस पूरे की लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक छोटी सी रेंज बना के रेंज की भी ठीक ठाक लिक्विडिटी ली है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ डे लो ब्रेक किया है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा सप्लाई जो बनते हैं वो थोड़े अच्छे बनते हैं, अच्छा सप्लाई बना था, ठीक है। बट मैं भी सप्लाई ढूंढा था मैंने, लेकिन मैंने ट्रेड भी लिया था जब मार्केट ऊपर गया था, लेकिन फिर मैंने वो ट्रेड एग्जिट कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, क्योंकि बहुत अच्छा डिमांड जोन बना के, मतलब वो काफी अच्छा मूव दे रहा था ऊपर। हाँ, डिमांड सप्लाई अच्छा है, बट डिमांड और स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से हमको हमेशा बैंक निफ्टी चेक करते रहना पड़ता है, ठीक है। दोनों में हाँ हल्का हल्का सेम मूव आता है। बैंक निफ्टी मैंने बहुत, क्या भाई इसका तो मेरे को और बुरा लग रहा है देख रहा हूँ तो, अच्छी ट्रेड मिस हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। मेरे को नहीं आ रहा था मार्केट में, ये जोन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पहले मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट था यहाँ पे, पहले जोन में बहुत कॉन्फिडेंट था मैं। देखो मैंने गुड जोन, मैंने स्पॉट का चार्ट भी शेयर किया, फ्यूचर्स का चार्ट भी शेयर किया, मैंने कहा भी था अच्छा है, ठीक है। मैंने क्योंकि HDFC सप्लाई जोन में था, HDFC का जोन दिखाता हूँ, HDFC भी एक सप्लाई में था। तो मैंने सोचा, एक तो निफ्टी नीचे हो जा रहा है, देखो निफ्टी 0.09% पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 1.38% पॉजिटिव है। इसका मतलब साफ इंडिकेशन है निफ्टी को ऊपर नहीं आना, बैंक निफ्टी खींच रहा है उसको, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था ट्रेड में, तो मैंने ट्रेड नहीं भी किया। ये HDFC बैंक को देखते हैं, इसमें शायद कोई सप्लाई पे था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ट्रेड नहीं करना भी एक तरीके से हम लॉस से बचे हैं। HDFC में सप्लाई नहीं चल रहा है। ये देखो अच्छा खासा रिएक्शन मिला भी था, यही सप्लाई है, इसका आवली में दिखाता हूँ मैं, सप्लाई तो अच्छा खासा रिएक्शन मिला भी था। मेरे को लगा था अब नहीं जाता है प्राइस ऊपर, HDFC इसको थोड़ा तो होल्ड करेगा। और निफ्टी पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, 0.50% नेगेटिव था। देखो इम्बैलेंस देखो ना, देखो सप्लाई आपको दिखेगा, ऐसे में ही दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, माइनर आवली का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है इस एरिया पे, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे माइनर आवली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। तो सोचा था मैंने यहाँ पर का सप्लाई है, पक्का रिएक्शन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। अगर बाई चांस हम बैंक निफ्टी में एंटर कर भी जाते तो बहुत ज़्यादा 50-50% चांस में था ये कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे को कोई भी ऐसा एक रीज़न मिलता है जिससे मेरे को ट्रेड करने का मन नहीं करता तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पर वही मेरे को HDFC नहीं लगा और निफ्टी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था, 0.50% नेगेटिव चल रहा था, जिसमें बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। तो मेरे को लग रहा था मार्केट आज नीचे ही जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट? टॉपिक क्या करेंगे ये बता दो पहले, ठीक है। हाँ हेलो भाई। हाँ बोलो। हाँ मुझे वो वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर थोड़ा बताओगे? देखो वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए हमेशा एक चीज़ तो ध्यान रखना, कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है आपका
तो उसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस को रेंज बनाने देना या उसको थोड़ा वेट करने देना। ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये ट्रेंड चल रहा है, एक मिनट, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस ऊपर को आ रहा है, प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, आपको क्या लगेगा यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। कभी कभी प्राइस क्या करता है, नेक्स्ट रेड कैंडल बना के सीधे वापस वहीं तक आ जाता है, ठीक है, ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा होगा। देखो यहाँ पर हुआ है, इस केस में एक रेड कैंडल बनाई फिर एक ग्रीन कैंडल बना ली, इस केस में ऐसा नहीं करना है। कौन है इसका? तो ऊपर वीक है ना, हाई बने, जो हाई बना है हमारा वीक रिएक्शन है, हाई बना है, पे हम नहीं लेंगे, नहीं इस केस में हम इस, अरे यार एक बार में ज्वाइन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल से अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज कर जाती है, एक तरीके से ये रेजिस्टेंस होता है हमारा, ये ब्रेक होता है, फिर ये सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, प्राइस के ऊपर जाता है, सपोर्ट बन जाता है, इसको फिर से ब्रेक कर देती है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस केस से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट मत करो, क्योंकि 5 मिनट में तो आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट में क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब होता है ये, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप होता है। तो इस केस से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मत मानो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तभी मानो जब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, 2-3 कैंडल्स रखी अपनी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, ठीक है। और पहली बात, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए कभी भी विक क्लोजिंग नहीं देखी जाती है, कभी भी विक क्लोजिंग नहीं देखी जाती है, ठीक है, हमेशा क्लोजेस करो, कैंडल क्लोज करे। विक क्लोजिंग अगर कहीं पर होती है तो साफ सी नॉर्मल सी बात होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ठीक है, चांसेस नहीं होंगे कि यहाँ पर आपका, और कम चांसेस रहेंगे, एक तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, कि मान लो प्राइस अच्छे से एक्सप्लेन अगर शो करूँ, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, देखो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, सबसे पहली बात एक कैंडल से क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल ही रेड बना देता है, तो ये वैलिड नहीं है। ओके, एक कंडीशन ध्यान में रखना, ये वैलिड नहीं है। वैलिड होने के लिए इसको, इसके ऊपर जब क्लोजिंग करे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, तो एक वैलिड 2 से 3 कैंडल्स तो करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाएगा। एक और कंडीशन होती है, ये यहाँ पर देखो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि यहाँ पर विक क्लोजिंग हुई है, कभी भी देखो विक हुआ है ना वहाँ पर क्लोज, ये हाई है, ठीक है, इसके ऊपर विक क्लोज हुआ है, तो कभी भी विक होता है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट नहीं करते हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है। ओके, इस केस में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको ट्रीट नहीं करना है। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये थोड़ी कंडीशंस होती हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने से पहले। और भाई जो अभी कैंडल आप बता रहे हो, ये तो बेसिकली अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाती है तो ये हमारा एक तरीके से सप्लाई जोन बन सकता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई बनेगा, एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। हाँ, क्योंकि मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कभी भी वीक से होता है तो उसमें डिमांड तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, तो और वीक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। आप कह रहे हो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और इसमें डिमांड ट्रेड कर रहे हो, तो ये एक तरीके से और वीक डिमांड आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट और ऊपर से ऑर्डर्स लेके जा रहा है और बियरिश प्रेशर आएगा। देखो ना यहाँ पर मार्केट, उसका तो और स्ट्रॉन्ग बियरिश प्रेशर आएगा, हाँ बियरिश प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर से ऐसे में ट्रेड नहीं करना, और यहाँ पर जो सप्लाई बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। ये होती है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंडीशन। और एक था जो हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, मतलब फुल बैक होता है ना, तो कैसे कंफर्म करना है, मतलब देखो आपने, अगर मैं एक और बात बताता हूँ, आपने जब भी मार्केट में एसएमसी सीख रहे थे तो आपने बहुत यूट्यूबर से सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, आपने कभी एक कंडीशन वो सुना होगा, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप, सुना है? बहुत तो ने सुना भी होगा ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप, वो शायद वो मिस्टर खान सर हैं, वो यूज करते हैं मेरे ख्याल से उसको, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप, सुना है ना? देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम, हाँ, एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप ही होता है, नाम चेंज करके उसका रख दिया गया है ब्रेकर ब्लॉक। मैं समझाता हूँ क्यों, ध्यान से समझना। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर, कभी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, वाइस वर्सा होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मैं अप ट्रेंड समझाने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो जो पुल बैक आना चाहिए वो इसके ये वाले हाई तक आना चाहिए, जो प्रीवियस ने हाई बनाता है, ये मार्केट ने हायर हाई बनाया है, ये मार्केट ने हायर लो बनाया है, फिर मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, तो जो हायर लो मार्केट में वो प्रीवियस हायर हाई तक आना चाहिए। ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और इसमें जो हमारे डिमांड्स बनेंगे, जो इसको प्रोटेक्टेड लोस कहते हैं, जो डिमांड्स बनेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर आपका
अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो और इसी में यहाँ पर मार्केट फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है। तो इसी में यहाँ पर जो भाई ने भी बोला, किसी की आवाज आई थी, सब रेजिस्टेंस बिगिन सपोर्ट, ये होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप। ठीक है, बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा इसको यूज करो, वर्क करेगी ऐसा नहीं है, वर्क करेगी, लेकिन न्यूरेसी तो मुझे 60% भी नहीं लगती। ठीक है, ये एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर का मॉडल है। इसमें ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप को यही समझाता हूँ होता क्या है। इससे प्राइस ऊपर को जब जाता है, ऊपर को जाता है तो यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है एक वीक लो बनाया होगा, ये टारगेटेड स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसको अगर एसएमसी की लैंग्वेज में बोलो तो टारगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिस स्ट्रक्चर को हम टारगेट करते हैं वो टारगेटेड स्ट्रक्चर होता है। मार्केट कभी भी अपट्रेंड में चल रही होती है तो ये वाली जो होते हैं टारगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हम इसमें जब एंट्री करेंगे तो हम टारगेट क्या एरिया करेंगे, प्रीवियस स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये टारगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और ये होते हैं प्रोटेक्टेड लोज। जो लोज होते हैं ये प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि यहाँ हम एंट्री करेंगे। तो प्रोटेक्टेड लॉस एंड टारगेट स्ट्रक्चर ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, मैंने बताया भी है कोर्स में। तो ये यही चीज़ है, एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इसमें ब्रेकर ब्लॉक एंट्री कैसे होती है, जो प्रीवियस सप्लाई यहाँ पर हमारा जो टारगेट स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है कि एक सप्लाई बना होगा मार्केट में। अगर ये ट्रेंड चल रहा है हमारा, ठीक है, एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, तो 1 मिनट में ये 5 मिनट में सीधी लाइन है ऊपर को, लेकिन 1 मिनट में तो ये ऐसा कुछ चल रहा होगा। ठीक है, माइनर मेजर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर सबको पता होगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा 1 मिनट में। 1 मिनट में जब यहाँ पर हाई बनता है, ये 1 मिनट का हाई है, ठीक है, और ये 5 मिनट का हाई है। तो मार्केट ने जब ये वेक किया तो यहाँ पर 1 मिनट वालों जो ट्रेड कर रहे होंगे, स्कैल्प वगैरह कर रहे होंगे, उनके लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। लेकिन 5 मिनट में एक क्लियर पुल बैक है। तो ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई बना होगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो किया है ना भाई उसने 1 मिनट में, तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई बना होगा, लेकिन इसको नहीं ट्रेड कर सकते क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है। ठीक है, बुलिश है। तो सप्लाई फेलियर होता है, यहाँ पर सप्लाई फेलियर होता है, या कह सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक होता है। जो यहाँ पर सप्लाई बनता है वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर सप्लाई बिकेम्स डिमांड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके सप्लाई बिकेम डिमांड बोलो या रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट बोलो, नॉर्मल प्राइस एक्शन वाला टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंट्री बनती है, इसी सप्लाई को हम मार्क करे रहते हैं। एंट्री यहाँ नहीं करते हैं, एंट्री हम ब्रेक होने के बाद यहाँ करते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। सेम यही मॉडल है, कुछ नहीं है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन एक वो भी कह रहा हूँ, बैक टेस्ट करना, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इसको ट्रेड करो, बिल्कुल भी अच्छा एंट्री मॉडल नहीं है। एक एंट्री मॉडल और बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप, बिल्कुल भी अच्छा एंट्री मॉडल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा एंट्री मॉडल नहीं। उसमें क्या होता है, गैप्स बन जाते हैं मार्केट में, इम्बैलेंस ही होता है एक तरीके से। फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गया, ये सब होते हैं, सब इम्बैलेंस का ही पार्ट है। बस बहुत सारे नाम दे दिए हैं ताकि लोग कंफ्यूज हों और ट्राई करें नया सीखने का। ठीक है, उस हिसाब से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑल आर टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलो, वॉल्यूम इम्बैलेंस में क्या होता है, इम्बैलेंस बनता है, कैंडल बनती है, इतना हैवी इम्बैलेंस होता है कि थोड़ा वॉल्यूम गैप रह जाता है 2 कैंडल्स के बीच में, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। यहाँ पर कोई ट्रेड करने की जगह नहीं है। ठीक है, ये ट्रेड करने का एरिया नहीं है जो यहाँ से आप एंट्री कर रहे हो। बहुत जने करते हैं इम्बैलेंस ट्रेड। इम्बैलेंस हमेशा जहाँ पर फिल हो रहा हो वहाँ पर के डिमांड सप्लाई को ट्रेड किया जाता है, ना कि इम्बैलेंस कैंडल में जोन बना के ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत खराब एंट्री मॉडल लगता है। जो फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह ट्रेड करते हैं सब वही है, वो इम्बैलेंस का ही पार्ट है। तो होप करता हूँ ये एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आएगा। एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बस यही है, हाई राइज हाई लोज बनते हैं। मार्केट में स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब जो पुल बैक आता है वो प्रीवियस हाई तक आए। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया, अब इसका पुल बैक आना चाहिए तो यहाँ तक आना चाहिए, इस वाले हाई तक। तो ये एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। इनएफिशिएंट का भी एग्जांपल दे देता हूँ एक। इनएफिशिएंट में क्या होता है, ठीक है, एक तरीके से यहाँ से मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, ये प्रॉपर एक एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ फिर से हाई राई बनता है, लेकिन मार्केट पूरा फुल बैक नहीं देता, फुल बैक नहीं देता है, यहाँ से बनता है ये। ठीक है, एक तरीके से इसमें एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये है, ये देखो, ये एरिया है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना है। तो इस केस में क्या होता है, हम ये वाले डिमांड को ट्राई करेंगे ट्रेड ना करने का, ये वाला यहाँ पर डिमांड होगा, क्योंकि इसके नीचे का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये वाला डिमांड अगर, एंड ये मत सोचना कि ऐसा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन रहा है या बन रहा है तो ट्रेड कर लो। बहुत चीज़ें देखनी होती हैं भाई, लिक्विडिटी देखनी होती है, क्योंकि हर लो के नीचे, हर हाई के नीचे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, और इम्बैलेंस वगैरह देखना पड़ता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, बस एक ये क्या कहते हैं उसको, एक पॉइंट है, एक तरीके से आप ले लो, एक पॉइंट है कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए ट्रेड में। ठीक है, सेटअप में ऐसा भी होना चाहिए। यहाँ पर एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो इस डिमांड को ट्रेड करो। यहाँ पर एफिशिएंट, ये तो एफिशिएंट है, पुल बैक एफिशिएंट है ना,
तो ये डिमांड को ट्रेड करो। यहाँ पर पुल बैक एफिशिएंट नहीं है तो इस डिमांड को लीव कर दो, नेक्स्ट डिमांड को ट्रेड फिर भी कर सकते हो, लेकिन चेक कर लेना लिक्विडिटी वगैरह ना हो, प्रॉपर इम्बैलेंस वगैरह हो तो वर्क करेगा। समझ में आया इनएफिशिएंट एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर? लेना तो हमें वो चार्ट पे ड्रॉ करना पड़ेगा, उस पे ट्रेड नहीं करना है, हमें पता है, पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, एक बार रिपीट करना, मैं आपकी बात अच्छे से सुनी नहीं। नहीं हाँ, एफिशिएंट को हम ट्रेड करना करेंगे। हाँ हाँ अनएफिशिएंट है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है, पर उस पे ट्रेड नहीं करना है। नहीं देखो, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मार्क करोगे ही करोगे, ऑफ कोर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करोगे। देखो और एक रूल बनाता हूँ इसी एफिशिएंट इनएफिशिएंट से रिलेटेड का, ठीक है। इनएफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर या एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बनता क्यों? एफिशिएंट तो नॉर्मल है, प्राइस अच्छे से ही, बियर्स और बुल्स एक्टिव है, अब ट्रेंड चल रहा है तो थोड़े से बुल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर टू बियर्स, ठीक है, लेकिन दोनों प्रोपोर्शनली एक्टिव है मार्केट में, तो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा बुल्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, मार्केट अब ऐसा आपको ज़्यादातर मिलेगा, फॉरेक्स में कम मिलता है इनएफिशिएंट एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर, बस न्यूज़ के टाइम मिलता है, बाकी फॉरेक्स में एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में बहुत होता है ये चीज़, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर अच्छे नहीं बनते हैं इंडियन मार्केट्स में। तो इनएफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर क्यों बनता है? इनएफिशिएंट मार्केट तब बनता है जब बहुत ज़्यादा बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। इस केस में भी अगर आप वेट करोगे कि भाई यहाँ तो इनएफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बन गया, ट्रेड कैसे करें, तो मार्केट कभी कभी क्या देखते हो ना, बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाता है, ठीक है, और नीचे आने का नाम नहीं लेता, होता है ना ऐसा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। इस केस में आप कहते हो अरे यार हम एसएमसी करते हैं, हमारी तो एंट्री मिस हो जाती है, हम रैलीज एंजॉय नहीं कर पाते, तो इन केस में हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट 15 मिनट के हाई लो मार्क कर लो, चाहे वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ही क्यों ना हो या ब्लैक ग्रीन कैंडल ही क्यों ना हो, ठीक है, हाई लो मार्क करो, जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है शिफ्ट कर दो अपनी टाइम फ्रेम को 1 मिनट में, 3 भी नहीं भाई, 3 भी नहीं, क्योंकि 3 में भी आपको बहुत मार्केट ऊपर को ही जाते हुए दिखेगा, ठीक है, 1 मिनट में शिफ्ट कर दो। सबसे पहला ध्यान नोट कर लो ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में आपको हमेशा काम आएंगी। एक चीज़ आपको देखनी होती है कि 1 मिनट में, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अगर अप ट्रेंड में है, ये इतना तो नहीं है, इतना तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि 1 मिनट में भी सीधा ऊपर को जा रही होगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट में जहाँ पर पुल बैक आता है उस एरिया के ट्राई करो डिमांड को मार्क करने की, ठीक है, उस एरिया में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री और हमको करनी ही पड़ेगी एग्रेसिव एंट्री जब हम इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई करो एक डिमांड मार्क करने का, और इस डिमांड की पावर आपको जाननी है कि कितना स्ट्रांग हो सकता है, तो इसका एक चीज़ और होता है देखने का, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी के अलावा एक और चीज़ होता है, आप बिगर टाइम फ्रेम में जाओ, हायर टाइम फ्रेम में जाओ, यहाँ पर क्या कोई रेड कैंडल बन रही है ये देखने की बात है आपको, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, मार्केट ऊपर को जा रही है, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, ये पूरी लाइन हमारी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, एक रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल ही क्यों ना हो, रेड कैंडल फॉर्म होती है, फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। ये हमारा 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, एक तरीके से आप समझ लो। 1 मिनट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में पुल बैक है, आप डिमांड मार्क करोगे एक तरीके से, ठीक है, इस एरिया पर, यहाँ पर फिर आता है मार्केट, फिर से पुल बैक लेता है, थोड़ा सा लंबा क्यों ना लेता है, पुल बैक लेता है, फिर से जाता है, फिर से पुल बैक लेता है, फिर से जाता है। अब इस एरिया में ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये 5 मिनट का है, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये 1 मिनट का है, तो इस एरिया ट्रेड करोगे 3 में से, मैं बताता हूँ कौन से डिमांड को ट्रेड करोगे। आप हमेशा ट्राई करोगे मिडिल वाला डिमांड ट्रेड करने का। इसका ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पर इम्बैलेंस अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छा है, इसका मेन सा रीज़न है कि ये जो रेंज बनी है, यहाँ पर जो डिमांड बना है, वहाँ पर 5 मिनट में भी ब्रेक मिला है। 5 मिनट में आप एक बिग ग्रीन कैंडल बन रही है, मान लो यहाँ पर आप एक बिग ग्रीन कैंडल बन रही है, 1 मिनट का जोन यहाँ पर कहीं बन रहा है, एक बार रिपीट करना। हाँ रुको, 1 मिनट का 5 बिग ग्रीन कैंडल बन रही है, 1 मिनट का जोन यहाँ पर बन रहा है, ये एरिया को ले लो 1 मिनट का, तो इसमें ट्रेड मत करो, क्योंकि ये एक तरीके से 5 मिनट की कैंडल में जो इम्बैलेंस कैंडल जो है उसके मिड में पड़ रहा है, तो इसको ट्रेड मत करो। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर, और दोबारा बताता हूँ, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनी, एक कैंडल बनी, हल्की सी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ठीक है, इसको रेड कैंडल मान लो, ये एक रेड कैंडल बनी, फिर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेंड अप ट्रेंड है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर के टाइम आसपास जो डिमांड बनेगा, इस रेड कैंडल के अंदर जो डिमांड बनेगा 1 मिनट में, ठीक है, उस डिमांड को आपको ट्रेड करना है, ना कि 5 मिनट की जो स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल है, ये बिग कैंडल्स हैं, इनमें जो डिमांड्स पड़ रहे हैं रास्ते पर, उनको ट्रेड मत करो। ट्राई करो कि जहाँ पर थोड़ा सा स्टॉपेज है, ब्लॉकेज है, एक तरीके से 5 मिनट में रुका है प्राइस, वहाँ पर ट्रेड करने की, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझे क्या बोलना चाहता हूँ मैं? हाँ भैया।
समझे ना। ये कभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा हैविली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, इंडियन मार्केट्स में एंट्री नहीं दे पाता है, तो उस केस में ऐसे ट्रेड किया जाता है। ओके, ऐसे चार्ट्स मेरे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आजकल हो नहीं रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तब ऑब्जर्व करोगे मैं ऐसे ही एंट्री दूंगा, इसी तरीके से एंट्री दूंगा। गौरव भाई वो कोई के बारे में चार्ट शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, एक बार उसमें बताओ कि मेरे कौन से जोन ज्यादा परफेक्ट है कौन से नहीं। हाँ, आपका नाम? 4 जोन मार्क किए। ओके, दुर्गेश। हाँ भाई, ओके। देखो लास्ट वाला जो जोन ए मार्क किया है आपने, बहुत परफेक्ट मार्क किया है, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट है। ये एक तरीके से आपने जोन जहाँ भी मार्क किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो ग्रीन कैंडल का विक मार्क किया है आपने वो बहुत अच्छा है। जोन ए पे आना, वेट, मैं इसको टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, सब लोग देखेंगे ना फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार मैं बताऊं कि मैंने किस बेसिस पे, हाँ पहले आप बताओ, बताना कि मेरा बेसिस सही है या गलत है। हाँ ओके, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ, आप सब लोग वहाँ देखो। हाँ बताओ भाई, आप बताओ। मेरा जोन ए मार्किंग, मेरा सबसे परफेक्ट जोन मेरे हिसाब से जोन ए है। रीजन भी उस लो पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है लास्ट कैंडल का, और प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल था वो, जहाँ पे मैंने एक एसएससी मार्क रखा है लिक्विडिटी सीप का। प्लस इसने जो हाइक, इसकी डिमांड के बाद जब मार्केट ऊपर गई है तो उसने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है, प्रीवियस डे हाई का भी और करंट डे हाई का भी ब्रेक करके किया है। इसलिए ये वाला जो जोन ए है, ये जोन ही बहुत परफेक्ट है देखो मेरे हिसाब से। हाँ रुको, मैं आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताता हूँ, बहुत बड़ी। आपने सारे जोन्स ट्राई किए हैं 15 मिनट में मार्क करने के। 15 मिनट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो सबसे फर्स्ट रूल हमारा मार्केट में क्या होता है, हमेशा जोन मार्क होता है ना, वो अपोजिट कैंडल होता है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हमेशा जोन जो मार्क होगा वो रेड कैंडल होगा, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है, इसको हम ये हमेशा, यही नहीं है कि आप 100% यही मार्क कर रहे हैं, ये एक बेसिक रूल है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये ग्रीन रेड कैंडल, अपोजिट कैंडल हमारा जोन मार्क होगा। आपने वीक एंट्रीज मार्क की हैं, और हर जगह वीक एंट्रीज में ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, चारों जोन्स में वीक एंट्रीज आपने मार्क किया, परफेक्ट मार्क किए हैं। जोन डी तो खत्म है, जोन डी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, जोन डी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जोन सी भी नॉर्मल है, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। जोन बी और ए अच्छा है, ठीक है। इस केस में आप क्या कर सकते थे ना, तो जोन डी दिख रहा है आपको, ये वाली रेड कैंडल, एक तरीके से आप इसके अंदर भी जोन ढूंढ सकते थे। 15 मिनट में इस कैंडल को मार्क करके आप ट्राई कर सकते थे कि 5 या 3 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग जोन ढूंढने का। तो आपको यहाँ पर क्या हेल्प मिलती मैं बताता हूँ आपको। यहाँ हेल्प मिलती ट्रेंड राइड करने में। अगर आप यहाँ राइड करोगे तो प्रॉपर ट्रेंड राइड नहीं हो पाएगा। क्या पता 15 मिनट के इस लो से, 15 मिनट के इस लो से प्राइस रिएक्ट करे ऊपर को, और आपका जोन डी यहाँ पर बन रहा है, ना आपको सी में एंट्री मिलेगी ना आपको डी में एंट्री मिलेगी। तो हमेशा सबसे पहला रूल है ये कि ट्राई करो कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के अंदर जोन मिले। 15 मिनट में कंजस्टेड एरिया है, कुछ भी आपको प्रॉपर जोन नहीं मिल रहे हैं, तो मैं 15 मिनट में मार्क ही नहीं करूंगा, क्योंकि 15 मिनट में एक तरीके देखा जाए तो सीधे प्राइस रैली ऊपर को जा रही है, कोई ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो मैंने मार्किंग की है ना, मैंने 15 मिनट के बाद ये 5 मिनट पे आके ही की थी। ओके, जो जोन डी है ना, जोन डी आप 5 मिनट पे जाओगे ना तो एक बहुत लंबी रेड कैंडल की वीक आई है। ओह अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैब की है। ये निफ्टी का करंट का चार्ट है ना, निफ्टी का। हाँ, तो निफ्टी को स्टडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी को स्टडी करते हैं, देखते हैं सब। आप 5 मिनट्स का एक बार ओपन कीजिए। हाँ पहले मैं 15 देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक। तो वही एक बहुत अच्छी चीज़ बताई मैंने आप लोगों को, हमेशा ट्राई करो, हमेशा। देखो और एक भारी इंपॉर्टेंट मिस्टेक मिल गई मेरे को आपकी, ठीक है। देखो मार्केट ने अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो इसमें आपका जोन डी जो बना होगा तो अच्छा बना है। हाँ ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ, जोन डी आपका जो यहाँ पर मतलब से लास्ट वाला था वो स्ट्रॉन्ग है। जोन ए जो भी है, लास्ट वाला सबसे नीचे वाला वो अच्छा है, ठीक है। अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट में हो चुका है। 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट चलते हैं। 15 मिनट को अगर आपने देखा यहाँ पे कुछ दिख रहा है प्रॉपर, कुछ नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल सी अप ट्रेंड दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही है। तो ट्राई करो 15 मिनट को छोड़ दो भाई, जब नहीं मिलता है, कोई पुल बैक नहीं मिलता है तो छोड़ दो।
यही 3 मिनट 5 मिनट में जाओगे, देखो पुल बैक मिलने स्टार्ट हो गए, देखो पुल बैक स्टार्ट हो गए ना, पुल बैक स्टार्ट हो गए, ठीक है। 3 मिनट में जाओ और प्रॉपर पुल बैक देंगे, देखो प्रॉपर। अब मैं यहाँ मार्क करूंगा अपना चार्ट, अब मैं मार्क करूंगा 3 मिनट में करूंगा, क्योंकि 15 अब मेरे को पुल बैक्स नजर आ रहे हैं, कौन सा प्रॉपर पुल बैक हो रहा है, कौन सा मार्केट में अच्छा फॉर्म हो रहा है स्ट्रक्चर, तो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ मार्क करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने जोन्स मार्क करता हूँ, फिर 15 मिनट में जाऊंगा और दुर्गेश भाई के जोन्स देखूंगा क्या दोनों के जोन सेम थे। ओके, लास्ट जोन देखते हैं, ये वाला, ये तो है, ये तो दुर्गेश भाई का मैंने ऐसे ही बताया था, देखने से ही लग रहा था जोन अच्छा है, ठीक है। ये जोन देखते हैं, यहाँ पर क्या चीज होगी, देखो इस एरिया पे, यहाँ पर अगर आप देखो प्राइस ऊपर को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया, एक तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं उसको, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं। इसमें हमेशा ग्रैब कैंडल ऐसा जोन बनती है, ठीक है, जो कैंडल ग्रैब करती है लिक्विडिटी को, वो जोन बनती है। तो क्या बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल अगर हमारी जोन बनेगी तो नेक्स्ट में आपको दिख रहा है मिटिगेट हो गई है, ठीक है, दिख रहा है रेड कैंडल से, ओके। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल वैलिड नहीं है, अभी के लिए वैलिड नहीं है, देख लेते हैं, क्या पता वैलिड हो, क्या पता, रुक जाओ, उसको कैसे चेक करना है, वैलिड है नहीं है वो कैसे चेक करना है, उसके लिए 5 मिनट में जाओ। 5 मिनट में क्या बन रहा है, नहीं 5 मिनट में ये कैंडल नहीं बनेगी जोन। 5 मिनट में मैं क्या मार्क करूंगा दुर्गेश भाई, मैं बताता हूँ आपको, मैं इसमें इसके ऊपर वाली कैंडल मार्क करूंगा, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, आपने नीचे वाली विक मार्क करी थी, मैं इसमें ऊपर वाली विक मार्क करूंगा। मैं रीजन बताता हूँ इसका रीजन क्या है, देखो ये रेड कैंडल के अंदर फॉर्म हो रहा है, 1 मिनट में देखते हैं, देखो परफेक्ट है। मैं इसमें अगर मार्क करूंगा तो ये करूंगा, थोड़ा बफर दूंगा इस जोन में, ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रिक्ट रखूंगा, थोड़ा बफर दूंगा। अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस अपना प्लेस करूं तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करूंगा, ये इतना नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बफर दूंगा इस एरिया में, इतना बफर दूंगा, तो ये मेरा जोन यहाँ पर बनेगा, परफेक्ट मार्क होगा। और ज़्यादा बफर अगर आप अच्छा दे सकते हो थोड़ा, तो जोन को थोड़ा सा और नीचे कर लो, थोड़ा सा, ठीक है, जोन और नीचे कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस में चेंज मत करना, सेफ तभी रहोगे। 8 पॉइंट्स का एंट्री बनेगी और आराम से ट्रेंड राइड होगा। ओके, 3 मिनट में वापस चलते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं ये जोन मेरा मार्क होगा, 5 मिनट में, 3 मिनट में कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ मार्क नहीं करूँगा, इस एरिया पे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको इरेज करते हैं, पहले ये कैंडल, इसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी ये परफेक्ट मैंने जोन मार्क नहीं किया, मैं इसको अभी चेक करूँगा 1 मिनट में, 1 मिनट में, उतना प्रॉपर मुझे नहीं लग रहा है ये, फिर भी 5 मिनट में देखते हैं क्या होता कुछ है। नो, ये जोन में मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि 5 मिनट में ये थोड़ा सा मिटिगेटेड लग रहा है। 1 मिनट में अच्छा होता ना, मैं इसका मिटिगेशन नहीं देखता, मैं ये मिटिगेशन नहीं देखता, अगर 3 मिनट में या 1 मिनट में भी कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहा होता, लेकिन मैं इसको अभी के लिए मार्क नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो मुझे ये जोन दिख रहा है, इसी के ऊपर ये और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, ये अभी के लिए ये 3 मार्क्ड है। सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें, किस जोन में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं एक इस जोन में ट्रेड करूँगा, ये वाला जोन है, जोन जो भी है नाम दो आप इसको, सी बोल दो। और मिड वाले में थोड़ा सोचूंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लगता है, जरूरी नहीं उस जोन में चले जाओ, ठीक है। ये जोन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉपर एक रेड कैंडल है, ना प्रॉपर मुझे कुछ नज़र आ रहा है। एक्सट्रीम एंड ट्रेंड राइड करना है तो ये वाला, ठीक है। अगर आप इंड्यूसमेंट ही अगर बोलना चाहते हो क्या होता है, तो उसके लिए ये लो होता है, ठीक है। अभी के लिए राइड करना है ट्रेंड, तो मैं ये वाला जोन मार्क करूंगा, 17,800 राउंड ऑफ लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये। मंडे को मैं, कल को इस जोन में मैं नज़र रखूंगा, आप भी नज़र रखना, ये जोन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा गैप ओपन होती है, यहाँ पर कहीं ओपन होती है, तो ये वाला जोन मत भूलना, ये वाला जोन एक ट्रेडेबल जोन है, ओके। इतना नीचे क्योंकि मार्केट आई कुछ कह नहीं सकता, तो ये वाला ट्रेंड जोन ट्रेडेबल है। और दुर्गेश भाई ने जो जोन मार्क्स किए थे उनको जोन मार्क किए थे उनको देखते हैं, 15 मिनट में चलते हैं। दुर्गेश भाई ने एक ये जोन मार्क किया था, हाँ। आप ये कैसे पता लगाते हैं, जैसे आपने 2-3 जोन मार्क कर लिए, तो आप पता कैसे लगाते हो कि कौन सा वाला ट्रेडेबल है? देखो, सबसे मैंने पिछले वेबिनार में बताया था शायद एक चीज, कि जोन में ट्रेडेबल होने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले जो मैं देखता हूँ वो होता है कि लिक्विडिटी जोन पे है नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी कैसे ग्रैब या स्वीप होती है, हमेशा जब प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को प्राइस ब्रेक कर दे, ठीक है। प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई मतलब कैंडल्स का या एरिया का, इस एरिया पे ये देखो एक तरीके से आपको देखेगा इक्वल लोज बने थे,
आपको ये खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये कोई मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आपको लोज बनते हुए दिखे दो, ठीक है, मार्केट ने ग्रैब किए एक स्ट्रॉन्ग, इसको मैं बियरिश कैंडल नहीं कहता हूँ, जो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है ना, मैं इसको बियरिश कैंडल नहीं कहता हूँ, मैं इसको बुलिश कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे का जो विक पार्ट है वो ज़्यादा है, ऊपर का कम है। इसमें हुआ क्या, कैंडल को स्टडी करो, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ने सेलर्स इतना नीचे लेके गए, ठीक है, यहाँ तक नीचे लेके गए, फिर बुल्स एक्टिव हुए और कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज किया। इसका मतलब इस कैंडल में बियर्स नहीं, बुल्स ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। दिखने में वो बियरिश कैंडल है, लेकिन इस कैंडल को अगर आप स्टडी करोगे तो यहाँ बुल्स ज़्यादा एक्टिव है। आपको एक कैंडलस्टिक ट्रेडर की तरफ से नज़रिए से नहीं देखना है, आपको कैंडल बन कैसे रही है उस नज़रिए से देखना है, ठीक है। यहाँ बुल्स एक्टिव थे, स्ट्रॉन्ग, मेरे को बुलिश कैंडल लगी है लिक्विडिटी लेने के बाद, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। यहाँ आप देखें नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, बट 5 मिनट में प्रॉपर इम्बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाँ हल्का हल्का इम्बैलेंस है, ठीक है, ये नहीं कहूँगा। हाँ क्या चीज़? हाँ डायरेक्ट एंट्री जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जोन में एंट्री नहीं है। इस जोन पे जो ये वाला है 17,750 वाला जो ये वाला मार्क किया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है हमको, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कौन सी एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसमें एंट्री हो सकती है कंफर्मेशन। लेकिन एक याला हो गया, ठीक है, और एक एक्सट्रीम हो गया, ये परफेक्ट जोन्स हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमको नीचे आने की। आपने जो सबसे ऊपर मार्क किया उसके नीचे मतलब 2 पुल बैक बने हैं, वो भी लिक्विडिटी एज ए लिक्विडिटी काम कर सकती है, ठीक है। एक मिनट, ये वाले इस लास्ट जोन को देख लेते हैं पहले, ठीक है। लास्ट जोन में भी एक लो की लिक्विडिटी ली है, प्राइस ने लो की लिक्विडिटी ली है, उसके बाद बहुत स्ट्रांग मूव आया है, तब मैं कह रहा हूँ ये जोन स्ट्रांग है। हाँ आपने क्या बोला था? मैं बोल रहा था ये सबसे ऊपर मार्क किया हुआ है आपने, हाँ उसके और मिडल वाले के बीच में 2 पुल बैक आए हुए हैं, ये भी तो एज ए लिक्विडिटी ट्रीट कर सकते हो। ये वाला एरिया, ये वाली कैंडल, नहीं, ये अभी सबसे ऊपर जो जोन बनाया हुआ है उसके बीच, हाँ ये और एक इसके नीचे 2 पुल बैक है ना ये। हाँ 2 पुल बैक है, आप कह रहे हो नहीं नीचे वाले में लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है ये, नहीं हाँ ये वाले में कह रहे हो आप, ये वाले में मतलब ये, हाँ ये लिक्विडिटी तो है ये, हाँ लिक्विडिटी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये जोन समझाया, ये मिटिगेटेड है, ठीक है। क्यों मिटिगेटेड है? मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी एक तरीके से अच्छा जोन है, ठीक है, ये जोन अच्छा फॉर्म होता, लेकिन जब ये जोन बना तो एक तरीके से इसको ये वाला जोन लेके गया, इसके ऑर्डर्स ये वाला इससे ऊपर जो मार्क्ड है, और कभी भी ऐसे एरिया में मार्क्ड होते हैं इतना सा डिफरेंस होता है तो हमेशा ऊपर वाले पे जाओ, स्ट्रॉन्ग ये वाला है, क्योंकि इसमें तो इम्बैलेंस भी फील हो चुका है, जो इस जोन का इम्बैलेंस था वो भी फील हो चुका है। इस जोन में तो अभी भी ऊपर इम्बैलेंस है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ तो वो भी नहीं है। समझे मैंने ऊपर वाला क्यों ट्रीट किया? मेरा मतलब है कहने का कि ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जोन है वो टूट सकता है ना, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो आपका कहना है कि ये वाला जो जोन है टूट सकता है, यहाँ की मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है, हाँ यही कहना है। हाँ। देखो मार्केट में अजम्पशंस बहुत सारे हैं, आप हमेशा एक्सट्रीम को लेके बैठे रहोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, हमेशा एक्सट्रीम को लेके बैठे रहोगे तो कभी एंट्री नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, क्योंकि मार्केट 6 घंटे ओपन रहेगा, आपके एक्सट्रीम का कभी वेट नहीं करेगा। तो मार्केट में आपको ये करना होता है कि अभी मैं क्या ट्रेड करूं, ये नहीं कि ये हो सकता है, आप ये मत सोचो कि ये हो सकता है यार, आप ये सोचो कि मेरे को अभी क्या ट्रेड मिल रहा है अच्छा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे है, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है कि मार्केट शायद ही बहुत 50% चांसेस भी नहीं है कि मार्केट याला जोन टैप करेगा, एक्सट्रीम तो वरना बेस्ट यही है, ठीक है, 50% चांसेस भी नहीं है। तो अभी के लिए आपको ये देखना कि भाई मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ। अब इस सिनेरियो में ये ट्रेड करने से पहले आपको 2 चीज़ और देखनी पड़ेंगी कि मार्केट में मूव कैसे आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही हैं तो वो तो ऑफकोर्स ट्रेडेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस दिख रही है ओपनिंग पे ही, ठीक है। रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन कहते हैं उसको, मार्केट में प्राइस किस तरीके से रिटर्न कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में बहुत स्ट्रॉन्ग 3-4 रेड कैंडल में आकर रिटर्न कर रहा है तो वो थोड़ा वीक हो जाता है जोन वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है नीचे को, ठीक है। तो इस केस में ठीक है, आपको अभी क्या ट्रेड करना है, अभी के लिए हमको बेस्ट ये लग रहा है तो पहले इस पर ध्यान देते हैं, इसका स्टॉप लॉस होगा तो देखेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ चले जाओगे, ओनली एक्सट्रीम पे ट्रेड करोगे तो नहीं मिल पाएगी भाई, ट्रेड बहुत कम मिलेगी। नहीं मतलब सेफ ऐसे भी जा सकते हैं भाई कि ऊपर वाले जोनों पे तो
कंफर्मेशन। हाँ कंफर्म, ये चीज कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। 1 मिनट कंफर्मेशन ले लो इसमें, क्योंकि देखो मार्केट में देखो कितना प्रॉपर ट्रेंड बन रहा है। देखो 15 मिनट में आपको कुछ नहीं दिखाता इसमें, ये प्रॉपर ट्रेंड बन रहा है। ऐसे ही होप करते हैं कि मार्केट ट्रेंड में आएगा, नीचे को टैप करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ले लो, या एक कैंडल कंफर्मेशन होती है। कैंडल कंफर्मेशन पता है क्या होती है? ठीक है, 2 एंट्रीज होती है। कैंडल कंफर्मेशन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन आजकल वो चल रही है, वो चलती नहीं ज़्यादा, वो चल रही है आजकल एंट्री करके। उतना कुछ खास प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा है। करके अंदर क्लोज कर, हाँ वो शिवम भाई जो है, शिवम भाई ट्रेड करते हैं उसको कभी कभी, मैंने देखा है। हाँ वो एक तरीके से कैंडल कंफर्मेशन ही होती है, बस शिवम भाई के साथ मेरे को कभी कभी ये समझ नहीं आता, वो क्लोजिंग पे नहीं लेते हैं, या तो क्या पता कोई और स्ट्रेटजी हो कहीं से सीखी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट में जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही सब करे भाई, अपने आप भी आप मॉडिफाई कर सकते हो बहुत चीज़ें, और वो वर्क करेंगी। ठीक है, मैं वेट करता हूँ कैंडल के ब्रेक होने का, वो नहीं करते कभी कभी, लेकिन उनके सेटअप्स वर्क करते हैं, ऑफकोर्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो क्या पता वो भी एक स्ट्रेटजी हो। ठीक है, किसी ने भेजा है क्या? अपना डाउट भाई एक जोन ना मैंने भेजा था, वो व्हाट्सएप पे एक बार उसे भी देख लेना। ठीक है, मैंने आपका देख लिया मैसेज, मैं मीटिंग का रेडी कर रहा था उसमें, इसलिए मैंने नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मतलब या तो एक बार एनालिसिस करके दिखा देना मीटिंग के एंड पे। ओके, कौन सा जोन था, किस उसका था स्क्रिप्ट का? एक सेकंड, जीपी जेपीवाई का डिस्काउंट हाँ देखो प्रशांत भाई, जो आपने जोन भेजा है सुन रहे हो ना? देखो यहाँ पर आपने लिखा है लो ऑफ प्रीवियस कैंडल नॉट ब्रोकन। प्रीवियस कैंडल से पहले देखा जाता है लो, ट्रेंड का लो, ट्रेंड का लो ये नहीं है, ट्रेंड का लो ये ब्लैक कैंडल है। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल का लो है। ओके, इसका स्वीप होता तो ये बनता है एक डिमांड जोन। ठीक है, ना मेरा क्वेश्चन अलग है। सब जो फर्स्ट वाली आपको आए हो, मतलब ग्रीन कैंडल, ब्लैक व्हाइट वाली जो बड़ी कैंडल है, हाँ। उसके अंदर बाद में 3-4 कैंडल बनी है, जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट कैंडल है। हाँ तो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब वो वन डायरेक्शनल मूव अप साइड के ही है आपका। हाँ मतलब वो प्रॉपर पुल बैक नहीं आया। अगर वो उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता तो एक पुल बैक कंसीडर कर सकते थे आप लोग। सही कह रहे हो, ये एक प्रॉपर पुल बैक नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सी रेंज फॉल हुई है, और यहाँ पर जो जोन बनेगा वो भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस केस में इंड्यूस मतलब लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट अपन कंसीडर करेंगे, तो जो ऑफ कोर्स ये तो जोन ही लिक्विडिटी वाला है। कंसीडर करेंगे। हाँ लिक्विडिटी वाला जोन है ये ब्रेक होगा। यस ओके तो इसमें से आपने लिए मतलब डिमांड जोन ए काम करेगा या बी वाला काम करेगा? इसमें देखो या ए वाला खुद ही इंड्यूसमेंट काम करेगा? ये देखो इंड्यूसमेंट तो आपका ये भी हो सकता है, अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है या ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, विक का बाद, तो इंड्यूसमेंट तो ये भी हो सकता है। आप इसको लिक्विडिटी कहते हो, लिक्विडिटी जोन ये है। और एक मिस्टेक आपकी बता देता हूँ, देखते देखते मेरे को बहुत अच्छी दिख रही है कि सबने ए जोन मार्क किया है ना, ये गलत मार्क किया है। क्यों गलत मार्क किया है? क्योंकि हमेशा लो कवर्ड रहना चाहिए। ये आपने बस एक ब्लैक कैंडल मार्क किया, उसके नीचे आएगा। मैंने सिर्फ वो कैंडल नहीं हाँ वो भी ठीक है, स्टॉप लॉस के नीचे रहेगा तो परफेक्ट है, कोई अच्छी एंट्री है। लेकिन आप इस सिर्फ वाइट कैंडल को मार्क करते ना तो भी परफेक्ट रहता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्क किया है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे, इस लो के नीचे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर स्टॉप लॉस आपने जो जोन मार्क किया यहीं पर रखते तो ये बेकार था। बहुत बार मार्केट इसका लो टेस्ट करके भी जाता है, तब मैं कह रहा हूँ अगर ये जोन हाँ लो टेस्ट बहुत बार करता है। ठीक है, तो इस केस में डमी मॉडल है, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि बी ए ये जो जोन है ए वाला ये है तो अच्छा, बट डमी मॉडल में तो इंड्यूसमेंट इम्बेलेंस बनाया ना, तो मैं किस तरीके से बताऊँ इसको, तो बी पे ही जाऊँगा मैं। कल सिनेरियो हुआ था जीबीपी और ठीक है हुआ था, लेकिन वो मिल नहीं रहा। ले सकते हो,
कर सकते हो ये में ट्रेड। बहुत चीज़ है, स्टॉप लॉस फेवर है, ओके ओके एक लिक्विडिटी ग्रैब टाइप दिख रहा है कुछ, तो कर सकते हो ये में एंटर, क्योंकि ठीक है जोन ठीक है। भाई बी वाली जो दिखती है ना व्हाइट कलर की, ये वाली अच्छी है मेरे हिसाब से तो। ये वाला नहीं बी लिखा हुआ है, जिस पे लाइन के नीचे बी लिखा हुआ है, वो व्हाइट कलर की। हाँ। ये वाली ये अच्छी है जोन, मतलब एज अ ट्रेड करने के लिए। हाँ वही वाला मैं बोल रहा हूँ, ट्रेड कर सकते हो, यही बोला मैंने। ठीक है ओके ओके भाई एक बार वो खोल लो एक बार, जीबीपीवाई। क्या चीज? जीबीपी जेपीवाई खोल लो एक बार। जेबीपी जीपीपी नहीं ब्रिटिश पाउंड जापानीज येन। हाँ जी अब जे बोल दे। सॉरी भाई, वो माइक म्यूट कर लो एक बार, आवाज आ रही गानों की। इसको आधे घंटे में देखना भाई, ये बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है थोड़ा एक तरीके से सपोर्ट नहीं है, लिक्विडिटी का एरिया है। हाँ मतलब ये टूटेगा नीचे आधे घंटे में, एक जोन बना हुआ है। हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड मिल सकती है बहुत अच्छी। यही ब्लैक कैंडल जो है ये वाली, हाँ बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस हैं ये वर्क करेगी, अच्छी प्रोबेबिलिटी है इसके वर्क करने की। ठीक है, अब देखो एक डाउट आएगा सबके मन में कि इसी के नीचे एक्सट्रीम बन रहा था वो क्यों नहीं ली, ये वाली क्यों ली। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लिक्विडिटी प्रॉपर तो इसमें भी कुछ स्वीप नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर इसमें हम देखें तो कुछ भी प्रॉपर इम्बेलेंस नहीं है, कुछ नहीं है इस जोन में, ऐसा कुछ नहीं है जो देखने से लगे हाँ भाई ये जोन अच्छा है। इसमें कम से कम इम्बेलेंस है, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, तो ये 30 मिनट में अच्छा है। अगर आपको यहाँ पसंद समझ नहीं आएगा ये जोन, तो आप इसको एक बार 5 मिनट या 15 मिनट में देखो, आपको ये जोन बहुत पसंद आएगा, ये वाला जोन जो 30 मिनट में बना है। भाई मैंने ना एक बार गोल्ड रिफाइन किया था और मैं बहुत तगड़े मोटे लॉस। याद है मेरे को याद है, जो ट्रेड मैंने बिना रिफाइन करे दी थी, उसमें जरूरत नहीं थी रिफाइन की, वो ओवर रिफाइन हो गया एक तरीके से। इसमें देखो अब ऑल डाउट्स आता है। ठीक है, आपको दिखेगा 5 मिनट में आपको जोन दिख रहा है ट्रेड करने के लिए, कुछ नहीं दिख रहा है तो साफ सी बात है 15 मिनट में जाओ, नहीं दिख रहा है तो छोड़ो, उसमें एग्रेसिव मत। 15 मिनट में दिख रहा है, एक कैंडल बन गई बस, नहीं है ना ये कैंडल, ये भी तो भाई मिटिगेट हुई तो पड़ी है सब। कहाँ पे? अरे बाद वाली, ये वाली कैंडल कह रहे हो ना, ये स्टोरी नहीं, ये वाली छोटी सी। अच्छा हाँ ये कैंडल तक यहाँ से बॉडी तक भी ला सकते हो, नीचे तक ग्रीन कैंडल को। नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सेफर रह रहे हैं ना, थोड़ा सेव कर रहे हैं, हम नीचे की साइड को रिफाइन कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को हम छोटा नहीं कर रहे हैं, हम एंट्री को और नीचे ला रहे हैं। हमेशा रिफाइन में ये मत करो, देखो कभी भी 30 मिनट का जोन बना है ना, यहाँ पर इतना बड़ा जोन बना है, तो रिफाइन कभी भी, एक गलती सुन ली मैंने आपकी, रिफाइन यहाँ पर उसके जोन में नहीं किया जाता है, रिफाइन स्टॉप लॉस वहीं का वहीं ट्राई किया जाता है, स्टॉप लॉस वहाँ का वहीं रहे, एंट्री नीचे आए, ये रिफाइन होता है। स्टॉप लॉस ऊपर ले जाने को रिफाइन नहीं कहते हैं, वो तो बहुत एग्रेसिव हो जाओगे आप। ठीक है, नहीं मैं उसको ही नहीं चलाने के लिए बोल रहा था, जहाँ पे आपने ब्लैक कैंडल की विक पे ले रखा है ना ऊपर। हाँ नहीं, वो फिर ओवर रिफाइन हो जाएगा, वो फिर ओवर रिफाइन हो जाएगा। इतना ठीक है, इतना जो मैंने मार्क किया वो ठीक है, इतना चलेगा। 1-2 पिप से एंट्री मिस हो जाए तो वो और बेकार है ना। हाँ सही कह रहे हो। हाँ, जो आपका गोल्ड में वो आप तो अच्छे जानते हो, 1-2 पिप से एंट्री मिस होना कैसा लगता है। 4 दिन तो हुआ था भाई। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा कैसे जोन। और ध्यान रखना रिफाइन का स्ट्रक्चर, रिफाइन हमेशा स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया जाता है, रिफाइन में हमेशा ट्राई करते हैं एंट्री नीचे हो। कभी भी ये मत करना कि स्टॉप लॉस ऊपर कर लिया, ये देखो ऐसा कर लिया रिफाइन, इसको हम करने बैठे, ये जोन हमको रिफाइन के लिए ये बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ से एंट्री यही करी, स्टॉप लॉस ये रख लिया। हमेशा से एक ही डाउट रहा है कि जैसे हम चार्ट पे हमने अपनी एंट्री लेग से निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे निफ्टी में वो 17,800 पे ट्रेड करती है। हाँ, 17,800 पे मार्केट आए तो मेरे को एंट्री करनी है। अब मेरे को ऑप्शन प्रीमियम में मैं देखूंगा तो वो जब पहले 17,800 आया था, लेट से आधे घंटे पहले आया था, उस टाइम पे वो 27 रुपए पे थी कोई। अब इस बार वो 17,800 पे आएगी तो 27 रुपए नहीं होगी, वो टिकेगी बेस हो सकता है 24 रुपए हो या 25 रुपए, मुझे तो पता चलेगा नहीं ऑब्वियसली। हाँ ठीक है,
तो मैं एंट्री उस बेसिस पे कैसे डिफाइन करूं अपनी मेरी एंट्री की 700-800 का क्या हो? एक बार रिपीट करोगे? बहुत कंफ्यूज हो गया मैं आपके क्वेश्चन में, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ऑप्शन प्रीमियम और जो चार्ट चलता है, हाँ, स्टॉक प्रीमियम, स्टॉक प्राइस चल रहा है कि जैसे स्ट्राइक प्राइस अभी 17,825 है और नीचे की तरफ जा रहा है। मेरा टैपिंग है, डिमांड जोन है 17,800। हाँ, ऑप्शन प्रीमियम लास्ट टाइम जब 17,800 आया था मार्केट 15-20 मिनट पहले, उस टाइम पे जो मेरा डिमांड जोन किया था उस टाइम पे ऑप्शन प्रीमियम 27 रुपए था, लेट्स से। हाँ, 17,800 की थी। अब जब मेरी वापस 17,800 को टैप करेगा तो ऑप्शन डिके की वजह से वो 27 रुपए की जगह 24 या 25 या 23 रुपए के आसपास होना चाहिए। अब मुझे तो पता नहीं वो 24 रुपए आएगा या 23 रुपए आएगा, तो मैं एंट्री उस टाइम पे मैं ऑप्शन प्रीमियम में कैसे देखो मतलब लिमिट ऑर्डर कैसे लगाऊं? मैं तो एक चीज बोलूंगा कि थोड़ा तो ऑप्शन बाइंग अगर करते हो लैपटॉप के आके आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सेलिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा डीके से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाइंग करते हो तो थोड़ा बहुत बैठना पड़ेगा। ऊपर से एक और चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन द मनी या एट द मनी ट्रेड करो, ओटीएम मत करो उसमें, क्योंकि एक चीज़ तो रहती है। एट द मनी ही करता हूं, हाँ, एट द मनी या फिर वन इन द मनी। इन द मनी जाओ, इन द मनी जाओ, या एट द मनी भी नहीं तो इन द मनी चले जाओ। इतना कंफर्म है कि डेल्टा की वैल्यू 50 ही रहने वाली है, 0.50। ओके, 0.50। इसमें क्या हमको इंडिकेशन मिलता है कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप निफ्टी में ले रहे हो तो सेफर साइड रहोगे। 7 पॉइंट्स का ले लो मैक्स स्टॉप लॉस अपने ऑप्शन में। 100 का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, बुलिश जाना है तो 93 का स्टॉप लॉस लगा लो। ओके, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तभी आपका ऑप्शन में भी हिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है। देखो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, थीटा डीके है वो आपको देखना ही पड़ेगा, टाइम वैल्यू किस स्पीड में डीके हो रही है, और वो इन द मनी में थोड़ी कम होती है, ठीक है, कम होती है। तो इसमें मैं ऑप्शन बाइंग वैसे इतना प्रेफर करता नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ ऑप्शन बाइंग, तो मैं इतना कुछ आपको सजेस्ट कर नहीं सकता। लेकिन जितना मैंने देखा, मैं तो लॉस खाया ऑप्शन बाइंग में हमेशा, मैंने नहीं कमाया ऑप्शन बाइंग से कभी, ठीक है, बहुत कम। मैंने सब सेलिंग से ही रिकवर किया, फ्यूचर से ही रिकवर किया है, सेलिंग मैंने बैंक से रिकवर भी नहीं किया, साफ बता रहा हूँ। ये जो मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है कि एट द मनी करोगे तो अच्छा रहोगे। एट द मनी और फ्यूचर ट्रेडिंग और एट द मनी ट्रेडिंग लगभग सेम है। फ्यूचर में डीके नहीं है, एट द मनी भी ले लो आप, डीप एट द मनी भी ले लो, कोई डीके नहीं मिलेगा आपको। डीप इन द मनी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, डीप इन द मनी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर की ट्रेडिंग बन जाएगी आपकी, एक तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग बन जाएगी। और उससे भी सेफ रहना ना भाई, जिसका भी क्वेश्चन था, एक और रूल बताता हूँ ऑप्शन बैंक का। आपको पास फंड्स हैं लेकिन करनी है आपको बाइंग है, और रहना भी बहुत सेफर है। तो जो ये एक्सपायरी चल रही है इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करो हमेशा, कोई डीके नहीं हो, कोई भी डीके नहीं होगा, डीके की टेंशन ही नहीं लेनी फिर तो आपको। एट द मनी ट्रेड करो नेक्स्ट एक्सपायरी का हमेशा, कोई आपको डीके की टेंशन ही नहीं होगी। दिन करना है या पूरा, मतलब तो वीक में ही, अगर ये वीक चल रहा है तो ये आपकी आवाज कट रही है। और भाई एक बार ये जो मतलब दोबारा रुको, पहले प्रशांत भाई की डाउट ले लेते हैं भाई। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है, बोलो। तो सपोज मतलब आपने कहा ना नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करना है, सपोज आज का दिन का एक्सपायरी है तो हाँ, आज के दिन नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी तो एक्सपायरी 2-3 दिन बाद, मतलब एक एक्सपायरी सपोज 2-3 बाद है, हाँ, तो मतलब इसे एक्सपायरी में ट्रेड करना है नेक्स्ट या नेक्स्ट एक्सपायरी में भी? नेक्स्ट एक्सपायरी बोल रहे हैं कि कमिंग एक्सपायरी कभी ट्रेड ही मत करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड। हाँ, ये कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनकमिंग एक्सपायरी में सबसे हैवी डीके रहता है, नेक्स्ट एक्सपायरी में डीके नहीं होता है, क्योंकि पहले इनकमिंग एक्सपायरी खत्म होगी उसके बाद डीके थोड़ा शुरू होता है नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो वो कहता हूँ, क्या करता था स्टार्टिंग में, मैंने जब ऑप्शन स्टार्ट किया था तो डीके के बेस में लॉसेस हुए ना, तो मैंने मंथ एंड की एक्सपायरी ट्रेड करता था, बट उसमें मूवमेंट बहुत कम आते थे, तो फिर मैं वापस कमिंग एक्सपायरी पे आ गया। हाँ, मूवमेंट तो ठीक है आता है, डेल्टा के हिसाब से मूवमेंट आएगा आपका, आपको लग रहा होगा मूवमेंट कम आता है, लेकिन 0.50 का मूवमेंट जरूर आएगा। डेल्टा अगर 0.50 चल रहा है तो 0.50 का मूवमेंट 100 पॉइंट्स में आपको 50 पॉइंट ऑप्शन में मूव मिलेगा। जैसे अभी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, मैं लेता था, जैसे अप्रैल है अभी, तो 5 अप्रैल को मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं क्या करता था 28 अप्रैल अगर एक्सपायरी में 28 अप्रैल एंड की जो मंथ एक्सपायरी में उसका ट्रेड लेता था, तो उसमें मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, समझ गया। हाँ, होता होगा ऐसा,
इतना मेरे को याद नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया तो होता होगा। ठीक है, और कोई डाउट? भाई एक बार ये चार्ट खोलना, एक बार वही वापस यहाँ पे 10 अप्रैल को मैंने 10 अप्रैल को 18 बजे की कैंडल मार्क की है, एक देखना आधे घंटे में। ये वाली ये आपके में अलग क्यों दिखा रही है? आपका चार्ट ओवांडा का नहीं होगा, अलग दिखा रही है। ओवांडा का चार्ट नहीं होगा आपका। एडी में अलग बन की पावे है, इनके अलग बन की पावे इसकी में भाई। नहीं भाई वो अंडा का ही है चार्ट तो 30 मिनट 10 अप्रैल 18 बजे। अरे रुको रुको रुको, हाँ ये टाइम फ्रेम शायद कोई और है, कोलकाता का नहीं। हाँ मैंने कोलकाता का डाला हुआ है। हाँ हाँ, वो मेरे इसमें भी चेंज हो गया, मैं डालता मैं भी कोलकाता ही हूँ। अब 18 का देखो इस बार। हाँ ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। हाँ मैंने सोचा ये जोन काम करेगा मेरे लिए। वेट, हमेशा जब भी मैं ग्रीन कैंडल मार्क करता हूँ ना, सुनो, लिक्विडिटी लेना अलग बात है, लेकिन जब भी मैं ग्रीन कैंडल मार्क करता हूँ तो हमेशा टाइम फ्रेम शिफ्ट जरूर करता हूँ। 15 मिनट में शिफ्ट जरूर करूंगा, इसमें देखूंगा क्या कोई रेड कैंडल प्रॉपर बन रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार के लिए ठीक है, लेकिन इसका माइक बहुत आवाज कर रहा है। हरिंदर भाई का कर रहा है। किसका? तो म्यूट कर देता हूँ। हरिंदर भाई का। हाँ हाँ म्यूट। पानी कौन चिल्ला रहा है उसको? ठीक है, 30 मिनट का जोन था, ग्रीन कैंडल थी, तो चेक करते हैं। ठीक है, उतना खराब जोन नहीं है, चल सकता है ये जोन, चांसेस है। जोन सही है, मैं वही बोल रहा हूँ, जोन सही है। ठीक है भाई, ठीक है। और भाई एक बार वो क्विज समझा दो, फिर मेरे डाउट खत्म हो जाएंगे। हाँ क्विज ना, देखो क्विज में हमेशा आंसर जो आपने आंसर बोला ए जोन, वो ठीक है, ए जोन। हाँ। एक मिनट, क्विज ही निकालता हूँ, क्विज कहाँ? जब जोन मार्क करते हैं तो भाई इम्बैलेंस मैटर करता है क्या लिक्विडिटी से ज्यादा? भाई लिक्विडिटी से ज़्यादा भी नहीं, लिक्विडिटी से कम भी नहीं, दोनों चीज़ अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इम्बैलेंस भी ज़रूरी है, लिक्विडिटी स्विप भी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत इम्बैलेंस नहीं है तो चल सकता है, लेकिन लिक्विडिटी स्विप तो होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्विप या ग्रैब होना ही चाहिए, प्रेफर करो हमेशा ये चीज़। लिक्विडिटी स्विप का मतलब ये हो जाता है ना कि अब मतलब मार्केट हमारे हिसाब से, हमारी अजम्पशन से अब इसके नीचे नहीं जाएगा, इस जोन से टैप करके वापस नहीं, ये जोन वर्क करेगा, ये जोन से नीचे नहीं जाएगा नहीं बोल सकते, ये जोन वर्क करेगा हमारे हिसाब से, ये चीज़ होता है। ठीक है, और लिक्विडिटी ट्रेड करने का एक और तरीका होता है, कभी भी कोई जोन बनता है नीचे लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, मान लो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, ठीक है, हाँ, और इम्बैलेंस स्ट्रांग होता तो भी ये जोन वर्क करता, क्योंकि इसके ऊपर हमको लिक्विडिटी एक स्ट्रांग मिल रही है, इक्वल लोज जो भी बोलो आप, ठीक है, ये स्ट्रांग मिल रही है, तो इसके सभी ये वर्क करते हैं। ये भी एक लिक्विडिटी एंट्री टाइप ही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर सपोर्ट है, हाँ, एक तरीके से देखा है ये सपोर्ट है, सपोर्ट में यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होते हैं इस एरिया पे ट्रेडर्स के, क्योंकि ये लो बन चुका है ना, ये लो बना है यहाँ पर, ये अजीब सा लो, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, तो बहुत चांसेस। आप जो चार्ट देख रहे हो इसमें मेरे को जो भी दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट अगर वापस इस पॉइंट पर आया तो ये जो अभी जो सपोर्ट है ना 3 बार जहाँ से लिया है, वहां से ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा बनते हैं ना मेरे हिसाब से। क्यों? ये वाला नहीं, ये नहीं, जो जिस लाइन पे आपने ये ब्लू लाइन मार्क किया, ये तो ब्रेक होगा ही, 100% ब्रेक होगा। ये इस पॉइंट पे आया तो ये यहाँ से नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा, ऑफ कोर्स, डिमांड बन नहीं पाएगी, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी से, और बहुत स्ट्रांग अच्छा लिक्विडिटी शिप हो चुका है, तो शायद हमको एंट्री भी, लेकिन ये जोन ब्रेक होगा। देखो क्विज का आंसर बताओ, क्विज का आंसर जोन नहीं है मेरे, क्विज कहाँ है, क्विज कहाँ है? इंस्टाग्राम पे भाई। अरे ये तो फोन की हालत है, मैंने अपने फ्रेंड को भेजी थी, ये भाई, ये देखो, बढ़िया हो गया तो, बड़ी मैं चेंज करा लाया, तभी तो 12 बजे की मीटिंग अभी हुई। हाँ, लेकिन वही है, मैंने ओरिजिनल कितने का ठीक कराया?
ये हुआ 4.5 का। सही हो गया भाई। अरे वही है, Apple एक के तरीके से बिना वो बोला जाए तो अच्छा कॉपी टाइप रहता। लग गया है, क्योंकि एप्पल स्टोर से ये 53,000 मांग रहे हैं, 3500 में लेता है। 53,000 मांग रहे हैं एप्पल स्टोर वाले। हाँ हाँ वैसा नहीं होता ऐसे भाई। में 3500 में हो जाता है हैं दिल्ली में। भाई मैं दिल्ली अभी नहीं हूँ ना, मैं हल्द्वानी हूँ, उत्तराखंड। इतने तो किराया लग जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो किराया लग जाएगा वहाँ आने में। आने वाला हूँ मैं दिल्ली, लेकिन अभी नहीं, मई में है शायद प्लान। मैं वैसे दिल्ली ही रहता था, अभी आया हूँ मैं, जस्ट अभी ये जनवरी में आया हूँ आप दिल्ली में hometown रहते हो? हाँ मैं दिल्ली ही रहता था, मैं 3-4 साल से दिल्ली था, कश्मीरी गेट। मीटअप रख लो भाई कहीं। नहीं भाई मेरे कुछ मीटअप नहीं रखना। ठीक है, क्विज देख लो। नोएडा में रहता हूँ, नोएडा 15 में। जोन ए और बी को देखते हैं। साफ सी बात है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर यहाँ से हो जाता, यहाँ से, ठीक है, ये वाला एरिया सीधे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ये वाला, ये देखो ना, ये जो ऊपर का प्राइस गया सीधे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता, हाँ तो ये तो फिर जोन ही नहीं बनता, सीधे बी होता, तो इस हिसाब से बी होता। फ्लिप जोन पता है किसी को? फ्लिप जोन कभी एक वर्ड सुना होगा आपने? नहीं पता है। फ्लिप जोन कुछ नहीं होता भाई, जब जोन शिफ्ट हो जाते हैं, जोन शिफ्ट हो जाते हैं, बी से ए शिफ्ट हुआ है, एक तरीके का फ्लिप जोन बना है, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजी नहीं भाई, कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं उतना कुछ नहीं कह सकते। किसने कहा? भाई इसमें भी वही सेम ही तो हो रहा है जो अभी हमने निफ्टी का चार्ट देखा था। हाँ। ये बी वाले जो बी जोन है बेसिकली वो पहले वाला था जिसने प्राइस का हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन जो ए जोन है उसने नया हाई क्रिएट किया है, इसलिए ये जो परफेक्ट एंट्री होगी वो ए होगा शायद। हाँ यही है इसमें एंट्री। सुनो सही, सबसे पहले जोन में हमको इंपॉर्टेंस क्या देखना होता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, यहाँ पर का इम्बैलेंस एक तरीके से मार्क किया है ना, ये फिल हो चुका है, यहाँ तक ये फिल हो चुका है, ठीक है, फिल हो चुका है। लिक्विडिटी प्राइस क्या करता है, प्राइस एक बार ऊपर जाता है, ऊपर आता है फिर नीचे आता है। प्राइस को स्टडी करो, आप हो, मान लो आप हो यहाँ पर, आप एक बार यहाँ पर आपके लिए छत है ये, ठीक है, आप ऊपर को जा रहे हो, नीचे आ जा रहे हो, नहीं तोड़ पा रहे हो, ठीक है, एक तरीके से, फिर नीचे आ जा रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, नहीं तोड़ पा रहे हो, ठीक है। प्रीवियस जो लो है उसको लिक्विडिटी ले रहे हो, फिर इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, आपने प्रीवियस लिक्विडिटी ली तो यहाँ पर इसका मतलब ये डिनोट होता है कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बाइंग ऑर्डर्स मिले हैं, एक्स्ट्रा बायर्स मिले हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बायर्स मिले, स्ट्रॉन्ग एरिया मिला है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर मिला है, फिर जाके ये ब्रेक होता है इम्बैलेंस के साथ। हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब होता है। अगर मैं यहाँ पर इम्बैलेंस मार्क नहीं करता ना भाई, ये इम्बैलेंस, तो बहुत चांसेस होती है इसका आंसर बी ही होता, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वो इम्बैलेंस बना दे। लिक्विडिटी ग्रैब जब भी होता है ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ एक्स्ट्रा बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स गए हैं, तभी लिक्विडिटी ली है, यहाँ लिक्विडिटी ली है, इस लो के सारे स्टॉप लॉसेस गए हैं, एक तरीके से ट्रेंड बन चुका है ना। जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं जिनको नहीं आ पा रहा है ट्रेंड करना, वो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, उनके स्टॉप लॉस लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आता है इम्बैलेंस के साथ, फिर ब्रेक होता है। तो इस केस में ऑलवेज ए के ले जाना है, बी नहीं, ऑलवेज ए। बहुत सिंपल सी क्विज थी, लेकिन बहुत जनों ने बी भी बोला था इसका आंसर, लेकिन ए था इसका आंसर। अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती तो भी मैं इसका बी लेता, इम्बैलेंस नहीं होता तो भी बी लेता, दोनों चीज हैं तो ए बेस्ट है। और भाई आप जैसे कंफर्मेशन एंट्री देते हो तो उसमें आप देखते हो कि एक मतलब छोटे टाइम फ्रेम में चौच हो जाना चाहिए। हाँ, चौच होने के बाद आप जोन भी ढूंढते हो या फिर क्या मतलब क्या करते हो चोट होने के बाद? ये वाला थोड़ा दिखा देना। मैं चौच होने के बाद जोन ढूंढता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, बस ये वो तो देखना ही पड़ेगा ना चौथ होने के बाद। एक दिखा देना, एक एग्जांपल। मतलब आपको किस चीज का एग्जांपल देखना है? चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री का? कन्फर्मेशन एंट्री। ओके 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 ओके, एक हायर टू लोअर पूछना है। हैं? हायर टू लोअर टाइम फ्रेम। ओके, चेंज लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर पूछ रहे हो आप? कन्फर्मेशन एंट्री के लिए ये जोन है आपका। इसी जोन में एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। दो टाइप की कंफर्मेशन एंट्री होती है। एक होता है नॉर्मल कंफर्मेशन एंट्री, उसमें क्या होगा 30 मिनट के ही चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करोगे। क्या होता है, प्राइस कभी भी चलेगा तो ऐसे नीचे को आएगा, ठीक है, ये नीचे को आएगा, हाई राइज हाई लोज बनेंगे। ये प्रीवियस हाई लो बनाए इसमें, सॉरी लोअर हाई बनाए, इसके ब्रेक होने का वेट करोगे तो ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री है। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ये होती है बट बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होती। बहुत चांसेस भी होती हैं इसमें कि एंट्री मिस हो जाए, ओके, और एंट्री बहुत देर में मिलती है।
ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन एक एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ये होती है। और एक होती है लोअर टाइम फ्रेम शॉर्ट्स, कभी भी जोन में एंट्री मिल जाती है आपको, जोन में प्राइस टैप करता है तो 30 मिनट था 3 मिनट में चले जाओ, 3 मिनट में चले जाओ तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, लोअर हाइस लोअर लोस दिखेंगे, लोअर लाइस। तो इसमें 3 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, 3 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, एक्सट्रीम जोन मार्क करो या बेस्ट जोन जो आपको दिख रहा है वो मार्क करो, दोबारा एंट्री करो, परफेक्ट एंट्री बन जाएगी। बस ये लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री है। नॉर्मल वाले में भाई आधा टारगेट छूट ही जाएगा, आधा टारगेट छूट जाएगा। आप अगर छोटी एंट्री ले लोगे ना यहाँ पे, तो आपका इस हाई का तो टारगेट भी 1:5 1:8 भी ले लोगे भाई। दोनों के अपने अपने एक तरीके से डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। क्लियर हुआ डाउट? बरोबर। लॉन्ग एंट्री के लिए हाँ क्लियर हो क्लियर। ओके हेलो गौरव भाई। हाँ बताओ। फॉरेक्स में जो आप लॉन्ग एंट्री फाइंड करते हो तो उसके लिए कौन से टाइम फ्रेम का सप्लाई एंड डिमांड आने के वेट करते हो? फॉरेक्स में मैं ज़्यादा छोटे में नहीं जाता हूँ, फॉरेक्स के सेटअप्स मेरे आप देखते हो कि मैं ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम्स में नहीं जाता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स में मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को जो एंट्रीज मिले वो आवरली टाइम फ्रेम का जोन हो और 5 या 15 मिनट की एंट्री हो, ये ट्राई करता हूँ। फॉरेक्स में ज़्यादा छोटे सेटअप्स में नहीं जाता हूँ। 1-3 मिनट में 1 आवर का जोन, नॉर्मल जोन जो बनता है 1 आवर में बनाऊंगा, ठीक है। 15 मिनट तक रिफाइन कर दिया तो कर दिया, वरना 15 या 5 मिनट में एंट्री, बस इससे छोटा नहीं। हाँ क्लियर चूज, मतलब कंफर्मेशन 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट की कंफर्मेशन प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। 3 मिनट 3 मिनट में कुछ 5 मिनट में प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो 3 मिनट में प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है, लोअर हाइस लोअर लोस करके प्राइस नीचे को आ रहा है, तो 5 मिनट के लिए भी वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स में एंट्रीज मिल जाती हैं। मैं तो अभी तक 1 मिनट में रिफाइन वो करता था कंफर्मेशन। कर सकते हो भाई, सेटअप मेरा वर्क नहीं कर पाता क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है। मैं पिप्स बड़े बुक करने की ट्राई करता हूँ, फिर पिप्स बड़े, वरना आप 10 पिप का टारगेट ले सकते हो, 1 पिप का एसएल रख सकते हो, क्वांटिटी रख सकते हो, 3 स्टैंडर्ड लॉट पर आप हैं। पिप्स क्या चीज है? मैं तो पॉइंट होते हैं ना, ये जो साइड में चलते हैं, पिप्स होते हैं, पिप्स मैं बताता हूँ पिप्स कहाँ है। ये देखो, जैसे आपका उसमें पिप्स होता है ना, क्या कहते हैं, आपका निफ्टी पॉइंट्स होता है, ये 17,000 से 17,010 चले गया तो 10 पॉइंट का मूव आ गया, ये पिप्स होते हैं। अभी जो इतना 0.95% का मूव है, इसमें 156 का पिप का मूव है, 156 देखो लिखा है ना, इसका मतलब एक तरीके से पॉइंट्स ही मान लो इसको। 156 पॉइंट्स का मूव आया जेबीपी जीपीवाई में, ठीक है। स्टॉप लॉस भी ऐसे ही देखो 1.560 ये पॉइंट है। हाँ, जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस है मान लेते हैं, तो 19 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 19.8 पिप्स का स्टॉप लॉस है, टारगेट अपने हिसाब से पता चल जाएगा। और वो दोबारा मार्क करो, मेजरमेंट लगाना दोबारा एक बार। तो इसमें जो ये 1.382 है ये पॉइंट्स है, 135 ये पिप्स है। हाँ, एक तरीके से ये सही है। इससे भी छोटा होता है ये जो 0.2 है, ये पिपेट्स है, पिपेट्स से छोटा, पिपेट्स। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बताना चाहता था? एंड करें मीटिंग को? हाँ भाई, ओके, समझ में आया ना सबको? यस, एक नॉर्मल डाउट है, स्प्रेड क्या बताओ होता है? क्या स्प्रेड है? देखो, आपने इंडियन मार्केट्स में कभी भी ट्रेड करते हो ब्रोकरेज देते हो, ठीक है। इसमें आपको स्प्रेड देना पड़ता है। स्प्रेड एक फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज है। क्या होता है, मान लीजिए अभी जीबीपी जीपीवाई चल रहा है 166.058 पे, ओके, लेकिन जब आप MT5 में एंट्री करने जाओगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 165.977। तो इसमें जितना भी वो होगा तो उतने पॉइंट्स का पिप्स का डिफरेंस होता है, पॉइंट्स भी नहीं होता है, ये पिपेट्स का डिफरेंस होता है इसमें कुछ, ठीक है। तो स्प्रेड्स वही होता है, एक फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। इसमें आपको थोड़ा एंट्री और स्टॉप लॉस में स्प्रेड कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस नीचे रखना पड़ता है। एक मैं बताता हूँ कैसे करते हैं वो। देखो, आपका स्टॉप लॉस इसमें, आपको स्प्रेड जब है आपका अकाउंट, अगर स्प्रेड अकाउंट है तो उसमें आप एंट्री कैसे करोगे? देखो ये है, ठीक है, ये एंट्री है मेरी, इसमें एंट्री हो रही है 165.325 में, ठीक है। ये देखो, आपके उसमें 10 पिप का स्प्रेड है, एक तरीके से 10 पिपेट्स जो भी होता है स्प्रेड आप उसमें दिख जाता है आपको, ठीक है, वो स्प्रेड है। तो इसमें आप एंट्री करोगे 10 पिपेट्स
ऊपर एंट्री होगी, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी 10 पिपेट्स ऊपर, Okay. और स्टॉप लॉस जो होगा 10 पिपेट्स नीचे। तो ये जो एरिया बन गया बाइंग में डिफरेंस और स्टॉप लॉस में डिफरेंस, ये एक तरीके से आपका ज्यादा लॉस है नहीं है, क्योंकि हमारा तो इतना ओके, मैं 20 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। पिपेट्स का एक्स्ट्रा लॉस। हाँ, ज्यादा डिफरेंस, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा ही डिफरेंस है, बट यही एक फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज रहती है। वो दिखाते तो जीरो ब्रोकरेज है, लेकिन स्प्रेड के फॉर्म में अच्छी ब्रोकरेज लेते हैं। रॉ स्प्रेड अकाउंट या स्टैंडर्ड अकाउंट खोलोगे ना, बढ़िया वाले अकाउंट, 35-40 हज़ार मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन इसमें स्प्रेड नहीं होता, लेकिन उसमें 3 कमीशन होता है। $3.5 है शायद स्टैंडर्ड लोड, जितना मेरे को याद है। हाँ, $3.5 है, ठीक है। वो उसमें पहले मेरे अभी बोलो, मेरा भी 2-3 बार ना स्टॉप लॉस लगे थे, तो वो शायद स्प्रेड की वजह से लगे होंगे क्या? हाँ, स्प्रेड की वजह से आपने स्प्रेड कैलकुलेट करके स्टॉप, वो क्लोज कर देते थे। हाँ, स्प्रेड नहीं कैलकुलेट करते हो, मैंने अभी बताया ना, 3 पिपेट पॉइंट्स नीचे, हाँ। और वो 3 जितना भी स्प्रेड है उतना ऊपर, ऐसे एंट्री करनी है।